नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में, क्योंकि यहां से जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से कवर कर दिया जाए। और इसको पढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल के अन्य वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि सारी वीडियोज़ बहुत ही छोटी छोटी हैं और साथ ही साथ उनमें आपको मैंने कुछ आसान सी ट्रिक्स या कैसे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं को बहुत ही अच्छे से बताया है, जिससे आप अगर देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। इस चीज़ की मैं गारंटी भी ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं किया है तो अभी करते। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप लोग उम्मीद करता हूँ सही जवाब देंगे, और जितने लोग अपने अगर गलत जवाब भी देते हैं तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है याद भी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे MCQ फॉर्म में लाया हुआ है। आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब जरूर देना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि आ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये बुक का नाम क्या है? आ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसको किसने लिखा बताइए? आ बुके ऑफ फ्लावर्स को किसने लिखा है? ABCD, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? चलिए बताते चलिए, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। तो आ बुके ऑफ फ्लावर्स को लिखा है कृष्णा सक्सेना जी ने। किसने? कृष्णा सक्सेना जी ने। यानी इसका सही जवाब क्या है? C। इसका सही जवाब क्या हुआ? C। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वन अरेंज्ड मर्डर क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर, इसको किसने लिखा बताइए? दूसरे का सही जवाब क्या है बताइए? वन अरेंज्ड मर्डर को किसने लिखा है? तो भैया जी इसका सही जवाब क्या है? B, चेतन भगत। चेतन भगत जी ने इसे लिखा, यानी कि दूसरे का सही जवाब क्या है? B। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाउ टू बी अ राइटर। हाउ टू बी अ राइटर, ये बुक थी, इस बुक को किसने लिखा बताइए? हाउ टू बी अ राइटर बुक को किसने लिखा है? तीसरे का सही जवाब क्या होगा बताइए? तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया, क्या? रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल सही। रस्किन बॉन्ड जी ने बुक लिखी जिसका नाम क्या? हाउ टू बी अ राइटर। ठीक है, मतलब एक लेखक कैसे बने। चलिए बढ़ता है। रस्किन बॉन्ड जी बहुत ही महान लेखक है, आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स लिखी हुई हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है। किचन्स माने जो आपका घर में जहाँ आपके खाना बनता है, ठीक है, उसका किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये किसने लिखा? ABCD बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, आप लोग तुरंत देख के जवाब देना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रश्न क्या ही आसान क्या ही आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? B, विकास खन्ना। विकास खन्ना जी ने क्या लिखा है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, और जिनका अगर गलत हो रहा है और लिख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूँ, और इसकी एक पार्ट और मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बच गए हैं, उनको भी मैं कवर करूँगा, और ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं होने वाले हैं दोनों, इस चीज़ को लेकर आराम से रहिएगा। अमेजिंग अयोध्या, आप लोग जानते हैं अयोध्या कितने चर्चा में, तो इसलिए कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए अमेजिंग अयोध्या को किसने लिखा है बताइए? ABCD, पाँचवें का सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ए पर जवाब दिया, क्या? नीना राय। नीना राय जी पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो अपना सही कर लें। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसीलिए मैंने इसे जो है प्रश्न तरीके से करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग को याद भी हो जाए। देखिए एक बुक का नाम क्या है? मगधनामा। मगधनामा एक बुक लिखी है, बताइए किसने लिखा है? आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर देखिए, तुरंत जवाब देंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं तो नामों को देखकर आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है भैया? जितने लोगों ने छठे का जवाब क्या दिया है? A, कुमार निर्मलेंदु। कुमार निर्मलेंदु जितने लोगों ने जवाब दिया है वो अपना सही कर ले। हाँ दोस्तों, क्योंकि और बाकी तीनों तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं है ऐसी चीज़ों से। अगला क्या है? द ओवरड्राफ्ट सेविंग अ इंडियन सेवर। क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बताइए इसको बुक को किसने लिखा है? बताइए ABCD। सातवें का सही जवाब क्या होने वाला है? तो जितने लोगों ने यहाँ उर्जित पटेल जवाब दिया, यानी कि क्या? A, बिल्कुल सही है उर्जित पटेल जी, क्योंकि ये जो है आपके बैंकिंग सेक्टर से विषय पर लिखी गई एक किताब है। और उर्जित पटेल जी जानते हैं हमारे भूतपूर्व क्या रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं RBI के, तो इसलिए जो है वो इस क्षेत्र से संबंधित है, तो उन्होंने ही यह किताब लिखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आप लोगों के बारे में जानिए, बुक किससे संबंधित है ये जानिए, उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बुक के बारे में और
और जो लिखा है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद हो जाएगा। अगला है योर बेस्ट डे इज गुड। योर बेस्ट डे इज गुड एक बुक है, क्या है, एक बुक है, बताइए इसे किसने लिखा है। योर बेस्ट डे इज गुड, इसको किसने लिखा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर बताएंगे। तो भैया ये अनुपम खेर जी ने लिखा है। अनुपम खेर जी के बारे में जानेंगे तो ये काफ़ी जो है प्रोत्साहित करने के लिए और दूसरों को बूस्ट करने के लिए ऐसी काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं। यानी उन्होंने टीवी शोज भी लाया हुआ था और एक बुक भी लाया है जिसका नाम क्या है, योर बेस्ट डे इज गुड। ठीक है, कि सही जवाब क्या, अनुपम खेर यानी कि बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्या कि स्वच्छ भारत क्रांति, क्या जो स्वच्छ भारत क्रांति है इस बुक को किसने लिखा, बताइए। स्वच्छ भारत क्रांति बुक को किसने लिखा है, महात्मा गांधी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर स्मृति ईरानी या फिर बी और सी यानी गजेंद्र सिंह शेखावत स्मृति ईरानी जी दोनों ने मिलकर लिखा, बताइए। तो जितने लोग भैया 9 का जवाब क्या डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्या डी। हाँ दोस्तों, इसको गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एग्जाम वॉरियर्स, इस बुक लिखी गई, क्या नाम है, एग्जाम वॉरियर्स, बताइए किसने लिखा है। ए बी सी डी, मोदी जी ने लिखा है या फिर थरूर जी ने या फिर शेट्टी जी ने या फिर द्विवेदी जी ने, बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आसान सा जवाब जान चुके होंगे। हाँ दोस्तों, इसका आसान सा जवाब जो है वो क्या, नरेंद्र मोदी जी ने। एग्जाम वॉरियर्स आप देखे होंगे, इन्होंने जो है लिखा था और इसमें इन्होंने जो बताया था कि एग्जाम्स के समय कैसे बच्चों को जो है बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसी तरीके से मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, एग्जाम्स है, पढ़िए, बस पढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत। चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो उनको आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पर मैं अलग से वीडियोस बस इसीलिए बना दूँ कि आपको चीज़ें याद हो। तो आपको ऐसे कोशिश करते रहना, किसी तरीके से याद हो, किसी की हेल्प लेते रहिए और परेशान ना होइए। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिए। चलिए बढ़ते आगे। आगे है माई लाइफ इन डिजाइन, क्या है, माई लाइफ इन डिजाइन, इसको बताइए किसने लिखा है। यहाँ पर मतलब जिसने भी लिखा है वो डिजाइन से अपने आप को संबंधित किए हुए हैं। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। अब आप लोग उत्तर देख लीजिए, बताइए क्या है। तो भैया इसका सही जवाब क्या है, ए गौरी खान जी। गौरी खान जी कौन है, शाहरुख खान की पत्नी जी हैं। ठीक है, ये क्या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती हैं जो घरों में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिजाइन से बुक है, गौरी खान जी डिजाइन संबंधित, इसलिए इन्होंने यह बुक लिखी हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड यानी कि हम लोगों को हटा दिया गया। डिस्प्लेस्ड माने एक जगह से दूसरी जगह पर हटा देना, विस्थापन करना कहते हैं। तो ये किसने लिखा, बताइए। अब आप देखिए कि इससे संबंधित कौन हो सकता है। आप लोग देखिए ए बी सी डी, आप लोग बैठ के मैंने आपको बता दिया, अब आप अंदाजा लगे कौन होंगे। चलिए बताइए। हाँ भैया, जितने लोगों ने बी यानी कि मलाला यूसुफजई जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मलाला यूसुफजई आपको पता है पाकिस्तान की थी, उन पर अटैक हुआ था। अटैक होने के बाद वो जाकर के कहाँ, अमेरिका में बस गई और उन्होंने फिर वहाँ पर अपनी शिक्षा भी ग्रहण की। और आपको ये भी पता है कि वो शिक्षा के प्रयास की वजह से ही उन पर अटैक भी हुआ था। एक मिनट, मलाला यूसुफजई शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ही थी, अगर अफ़गानिस्तान का हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए मैं इसको आपको बता दूंगा सही से, इसमें कन्फ्यूजन है अफ़गानिस्तान की या पाकिस्तान की। चलिए कोई बात नहीं, आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि माइंड मास्टर, माफ़ करिएगा, यहाँ पर कह रहा है माइंड मास्टर एक बुक है, क्या नाम इसका, माइंड मास्टर, बताइए किसने लिखी है। यानी कि यहाँ दिमाग की बात हो रही है और दिमाग से वो बहुत तेज़ है, बताइए इनमें से कौन है जो दिमाग से बहुत तेज़ है। चलिए, यहाँ सब अपने आप में तेज हैं, जो चारों ऑप्शन देखेंगे बहुत तेज हैं सब, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि दिमाग से कौन तेज है, बताइए। तो हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने बी जवाब दिया विश्वनाथ आनंद, वो बिल्कुल सही है, क्या, विश्वनाथ आनंद। देखिए इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में जब प्रश्न आए तो आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िएगा कि ये है तो इसका क्या रिलेशन होगा, फिर आप ऑप्शन देखिए, फिर देखिए कर ले जाए, जैसे आप लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपको एक व्यू भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको किताबों संबंधित प्रश्नों को करना होता है, क्योंकि आप तब आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द ग्रेटेस्ट फॉल्क टेल्स ऑफ बिहार, यानी कि क्या है, वहाँ पर जो बिहार के बारे में जो लोकल चीज़ों के बारे में बताने के विषय पर लेकर ये किताब लिखी गई है। तो इसे किसने लिखा, बताइए। इस किताब को किसने लिखा हुआ है, ए बी सी डी,
आप लोग जवाब दीजिए, उम्मीद है ज़रूर जवाब देंगे। हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? सी, नलिन वर्मा। नलिन वर्मा जी ने क्या है, इस बुक को लिखा हुआ है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे जाकर मेरे टेलीग्राम पर माफ़ करिएगा, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर मेरी आईडी क्या है, कौशल डियर गुरुजी। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें कराता रहता हूँ, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मैं करवाता रहता हूँ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी देता रहता हूँ। तो आपने अगर तक मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, क्या है, कौशल डियर गुरुजी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है लिगेसी ऑफ लर्निंग। क्या है लिगेसी ऑफ लर्निंग? बताइए इसे किसने लिखा है? लिगेसी ऑफ लर्निंग को किसने लिखा है? ए बी सी डी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बताएंगे। क्या सही जवाब है? सविता छाबड़ा। सविता छाबड़ा जी ने इस चीज़ को लिखा हुआ। इस बुक का क्या नाम है? लिगेसी ऑफ लर्निंग। किसने लिखा? सविता छाबड़ा जी ने। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और और इसकी एक पार्ट और मैं लाने वाला हूँ जो और इम्पॉर्टेंट है, उसे मैं कंप्लीट करने वाला, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे अगले नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सब बक है।